हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल की स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 31 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको हिंदी मॉक टेस्ट के मोस्ट क्वेश्चंस को कराऊंगा दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि दोस्तों हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, यह एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों ये एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब किसी पद या उपवाक्य की आदि विशेषता बताने के लिए हम जिस शब्द के नीचे रेखा खींचते हैं, जैसे कोई शब्द है इसके नीचे क्या रेखा खींचे, ठीक है, तो उस रेखा को हम अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ये होता है, जो कोई प्रश्न वाला सवाल होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है दोस्तों। कोष्टक चिन्ह, अब कोष्टक चिन्ह हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कोष्टक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होती है? एक हमारी बड़ी कोष्टक होती है, ठीक है, एक हमारी मझली कोष्टक होती है, एक छोटी कोष्टक होती है। तीन कोष्टकें होती हैं दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। इस चिन्ह का नाम बताइए, यानी जो ये चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह का हमें क्या बताना है? नाम बताना है। तो दोस्तों यह जो चिन्ह हमारा पूर्ण विराम चिन्ह है दोस्तों। कैसा है? पूर्ण विराम चिन्ह है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। अल्प विराम दोस्तों, क्या? अल्प विराम, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्प विराम हमारा ऐसे लगता है, ठीक है। तो लाघव चिन्ह कौन सा दोस्तों? लाघव चिन्ह दोस्तों। तो लाघव चिन्ह जो है दोस्तों, आपने देखा हो कभी डॉक्टर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास ऐसे आपको छोटा सा गोला मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? छोटा सा गोला। इसे हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा? इनमें से वह प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि ऑप्शन सी वाला जो चिन्ह है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों। इसके अलावा जो ऑप्शन ए में दोस्तों है, कौन सा ऑप्शन? इसमें विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं। कौन सा विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं? इसको पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा? इनमें से जो है निर्देशक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो निर्देशक चिन्ह है दोस्तों, कौन सा? निर्देशक, जिसे हम योजक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो डैश की तरह लगा होता है, इसको निर्देशक या योजक चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह कौन सा? इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है दोस्तों? तो अल्प विराम दोस्तों, जिसे हम कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अल्प विराम चिन्ह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। जो ऑप्शन बी में है दोस्तों, कौन सा? ये जो ऑप्शन बी में है दोस्तों, इसे अर्ध विराम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अर्ध विराम चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा की द्विवृत्त हो तो इनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है दोस्तों? तो दोस्तों जब संज्ञा की द्विवृत्ति हो तो वहां पर हमारा योजक चिन्ह रहता है। क्या रहता है? योजक चिन्ह कैसा रहता है? क्या रहता है? योजक चिन्ह, जैसे माता डैश पिता। तो इसमें क्या हमारा योजक चिन्ह आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मतलब कौन सा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह का जो है सही प्रयोग नहीं किया गया है? सुनो सुनो वह गा रही है। तो ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों इस वाक्य में दो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं? इनमें से कौन सा जो है विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो निर्देशक विराम चिन्ह होता है, लाघव होता है दोस्तों, ठीक है, विवरण होता है। लेकिन उपदेशक, उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह
का प्रकार या नाम नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहां पर हमारा पूर्ण विराम होता है दोस्तों। क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। जैसे हम कोई वाक्य या शब्द बोलते हैं तो उसको क्या वहां पे पूरा अंत हो जाए दोस्तों, क्या हो जाए? अंत हो जाए, तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है? कोष्टांकित विराम चिन्ह का क्या नाम है दोस्तों? तो दोस्तों अर्ध विराम दोस्तों, क्या? अर्ध विराम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता, ये जो है कौन सा विराम चिन्ह है दोस्तों? तुल्यता दोस्तों, क्या? तुल्यता चिन्ह है दोस्तों, क्या? तुल्यता या समानता का चिन्ह होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह या तुल्यतासुक चिन्ह। तो दोस्तों संयोजक चिन्ह, क्या में? संयोजक चिन्ह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विराम का क्या अर्थ है? विराम का क्या अर्थ है? चलना, ठहरना या रुकना या बिछुड़ना या स्वर। तो दोस्तों विराम का अर्थ होता है दोस्तों ठहरना, क्या? ठहरना या रुकना। ये काय का अर्थ है? ये विराम का अर्थ होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया माना जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजी से दोस्तों, कहाँ से? अंग्रेजी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खाली दोस्तों पूर्ण विराम को छोड़कर, गाय को पूर्ण विराम छोड़कर बाकी जितने भी विराम चिन्ह अंग्रेजी से माने गए हैं लिए हुए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कामता प्रसाद जी ने जो है दोस्तों 20 विराम चिन्ह बताए दोस्तों। कितने? कामता प्रसाद ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुआ दोस्तों? तो दोस्तों जब कोई एक व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए तो उनके बीच में संयोजक ना होकर दोस्तों, क्या? संयोजक चिन्ह ना होकर अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं? अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। तो अल्प विराम जो है दोस्तों ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किए। तो दोस्तों जहां क्या? जहां दो से अधिक वाक्यांश आए हो पर उनके बीच में संयोजक चिन्ह ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर आया दोस्तों, क्या? आनंद घर आया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? इसमें जो है दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग करके, क्या का? अल्प विराम प्रयोग करके और कह देंगे थोड़ी देर रुका और चला गया। थोड़ी देर रुका और चला गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जब दो से अधिक वाक्य आए हों उनके बीच संयोजक चिन्ह हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं कृष्ण के घर पहुंचा दोस्तों, कहाँ? मैं कृष्ण के घर पहुंचा, यहीं पे हमारा क्या लग जाएगा? अल्प विराम यानी कॉमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कॉमा लग जाए। परंतु वह नहीं मिला, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन डी वाला दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानाधिकरण शब्द जो होते हैं दोस्तों इनके बीच में जो है हमारा अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों उनके बीच में भी कॉमा यानी अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। छंदों के एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों छंदों का जब एक चरण समाप्त होता है तो वहां पे दोस्तों अल्प विराम का प्रयोग किया होता है। क्या का? अल्प विराम का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किए। तो दोस्तों रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है तो यहाँ पे क्या लगा? कॉमा। क्या लग जाएगा? कॉमा दोस्तों।
उसकी टांग बहुत टूट गई और उस इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है रामू बहुत जो है बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, फिर कॉमा कल उसकी टांग टूट गई के बाद हमारा क्या लगेगा, विराम लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा, पूर्ण विराम। जाना है तो जल्दी जाओ, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग किए। तो जाना है तो जल्दी जाओ, तो जाना है पे क्या लग जाए, हमारा कॉमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कॉमा, जिसे अल्पविराम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। माँ मेरा कल्याण करो, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो। माँ मेरा कल्याण करो, तो माँ के बाद हमारा क्या लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा डी वाला दोस्तों, कौन सा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो वहां पे अर्ध विराम का दोस्तों कहेगा, अर्ध विराम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।